हेलो एवरीवन। समर्स आ गए हैं। समर्स अपने साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कॉमनली लेके आता है, जिसमें से एक बहुत कॉमन बच्चों में प्रॉब्लम होती है लूज़ मोशंस की। अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। ऑलरेडी 15 डेज से ऐसा कंटिन्यू हो रहा है कि लूज़ मोशंस अचानक से बच्चों को हो रहे हैं। 1-2 दिन की हिस्ट्री है और इवन एडमिशन भी करना पड़ रहा है। एडमिशन बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, यूरिन बच्चा पास नहीं कर रहा है या कुछ खा पी नहीं रहा है तो एडमिट करना पड़ रहा है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी। जैसे कि एक मोस्ट कॉमन क्या है कि हमने बच्चे को दवाई दी, हमारा बच्चा ठीक हो गया, 4-5 डेज़ हमने जो इंस्ट्रक्शंस दी उसको फॉलो किया, जिसमें से सबसे कॉमन इंस्ट्रक्शन जो होता है कि हम अपने बच्चे को मिल्क नहीं देंगे। ऑलरेडी ये उनके लिए अप्लाई होता है जो बच्चा सॉलिड्स खाना शुरू कर दिया है, राइट। जो बच्चा मिल्क पे ही है उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, या ब्रेस्ट फीड फिर भी हम दे सकते हैं, टॉप फीड को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। जो बच्चे ऊपर का खाना खा सकते हैं, सॉलिड्स पे रह सकते हैं, उनको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मिल्क नहीं देना है। तो पेरेंट्स ने वैसे ही फॉलो किया, 4-5 दिन आराम से उन्होंने मेडिसिन दी और मिल्क को नहीं दिया, राइट। अगेन जैसे हमारा बच्चा बिल्कुल रिकवर हो गया, उन्होंने मिल्क इंट्रोड्यूस किया। फिर बोलते हैं मैम हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, मेडिसिन बंद हो गई थी और बच्चा रिकवर कर गया था, हमने मिल्क इंट्रोड्यूस किया, बच्चे को फिर से लूज मोशंस हो गए। फिर से क्या वही सारा कोर्स देना है, फिर से एंटीबायोटिक सब कुछ देना पड़ेगा क्या? तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन है बच्चे की, बिकॉज ऑफ लूज मोशंस जो इन्फेक्शन हुआ वो 4-5 दिन रहा, उससे पहले भी 2-3 दिन हो सकता है। एंड इस वजह से जो आंतों की इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन में लेयर्स होती हैं जो ऐसे एंजाइम्स बनाती हैं जो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। मिल्क में एक पार्ट होता है लैक्टोज, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है लैक्टेज एंजाइम। तो ये मोस्ट कॉमनली सफ़र करता है, तो मिल्क जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए उस पीरियड के लिए हम मना करते हैं। एंड ये चीज़ नेक्स्ट 10 to 15 डेज कंटिन्यू हो सकती है। इसको सेकेंडरी डायरिया बोला जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये होता इसीलिए है कि मेडिसिन बंद हो गई, हमने मिल्क इंट्रोड्यूस दोबारा से कर दिया और अभी हमारी जो इंटेस्टाइन है वो रिवाइव नहीं हो पाई थी मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसीलिए वापस से जो डायरिया है वो कंटिन्यू हो गया। हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि नहीं अभी हमारा बच्चा उतना ठीक नहीं है, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल है हमारा बच्चा बिना मिल्क के रह सकता है, तो नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ हम मिल्क ना दें जब हमारा बच्चा रिकवर हो गया है तब भी। एंड अब हमें लगेगा कि मिल्क के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बच्चे को कैसे मिलेंगे, तो उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि आप बच्चे को कर्ड दें। जब भी हमारे बच्चे को लूज मोशंस होते हैं हम वैसे भी एडवाइस करते हैं कि बच्चे को कर्ड देना है। कर्ड जो होता है इसमें प्री प्रोबायोटिक्स होते हैं जो ऑलरेडी हम बाहर से भी देते हैं, वो नेचुरली हमें कर्ड से मिल जाते हैं और ये लूज मोशन को ठीक करने में हेल्प करते हैं। और स्पेशली ऐसे में अगर आपको लगता है हमारा बच्चा पहले काउ मिल्क ले रहा था, तो काउ मिल्क के साथ ये सारे इशूज़ कॉमनली ज़्यादा होते हैं देन बफेलो मिल्क। काउ मिल्क इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन इसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो ह्यूमन उसके लिए एलर्जिक होता है, तो काउ मिल्क और भी ज़्यादा मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने का कुछ दिनों तक। सो इफ़ पॉसिबल फॉर यू आप मिल्क को अवॉइड करिए। बट कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, देखिए मैं प्रैक्टिकल इश्यूज़ पे भी बात करूँगी, थ्योरेटिकली होता है कि ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है, लेकिन आई नो बीइंग अ मदर कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा बिना मिल्क के नहीं रह पाता है, उसको देना ही पड़ता है। लाइक वो उसके बिना सोएगा नहीं या वो वही डिमांड कर रहा है और अभी हम बच्चे को बिल्कुल भी भूखा नहीं रख सकते, तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो ऐसे में लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल होते हैं। मैं फॉर्मूलाज ऐसे जानती हूँ जो डॉक्टर्स सारे जानते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा बिना मिल्क के नहीं रह पाएगा, तो प्लीज़ आप हमें को सजेस्ट करिए। तो ऐसे में लैक्टोज फ्री मिल्क फॉर्मूलाज होते हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, और उससे जो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला इशू होता है ये सॉल्व हो जाता है और हमारे बच्चे को मिल्क भी मिल जाता है। सो लूज मोशंस रिकवर होने के बाद भी दोबारा लूज मोशंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर साहब की दवाई नहीं लगी या दवाई में कोई कमी रह गई थी या हमारे बच्चे को दोबारा इन्फेक्शन हो गया। ये जस्ट उसी इन्फेक्शन का पार्ट था जो अभी तक कंटिन्यू हुआ है, एंड दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ मिल्क। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है, कंप्लीट लूज मोशंस के साथ बहुत सारी और भी इश्यूज़ होते हैं, बट एक पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो भी आइसक्रीम्स हम खिला रहे हैं बच्चों को, जैसे ही थोड़ी गर्मी आई आइसक्रीम के बाद बहुत सारे बच्चे इन्फेक्शन लेकर के आ रहे हैं।
सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी पुराना स्टॉक है आइसक्रीम्स का, वो रिन्यू नहीं हुआ है, तो अपने छोटे बच्चों को हम वो आइसक्रीम ना दें और प्रॉपर समर्स आने दें। बाहर के फूड के लिए तो देखिए वैसे भी मना किया जाता है, अगर आइसक्रीम देना ही चाहते तो आप घर में बना करके दे सकते हैं। जो मार्केट वाला आइसक्रीम है पॉसिबली वो पुराना स्टॉक है या जो भी रीज़न हो, तो इस मौसम में इस टाइम पर अभी बच्चों को आइसक्रीम सूट नहीं कर रहा है। उसके बाद बहुत बार बच्चे ये गैस्ट्रोएंटराइटिस लेके आ रहे हैं। इट्स लाइक इन एवरी सेकंड पेशेंट मैं पूछ रही हूँ आइसक्रीम खाया था, तो हाँ आइसक्रीम खाया था, 2 दिन पहले खाया था, 3 दिन पहले खाया था, ये हिस्ट्री ज़रूर मिल रहा है। सो पॉसिबली पुराना स्टॉक है एंड बाहर का है, आई डोंट नो किसका उन्होंने खाया है। फ्रोज़न डेजर्ट नॉट आइसक्रीम, उसमें पाम बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सूट नहीं करते हैं एंड सो बेटर टू अवॉइड। अभी जो मौसम है चेंज हो रहा है, एकदम समझ भी नहीं आए हैं, सो बेटर है कि आप बाहर का फूड अवॉइड करें एंड जो भी चीज़ें घर में बन सकती है वो घर में बना के ही बच्चे को दें। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, टाटा, हैप्पी समर्स।